चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं क्लास, बाकी एक दो बच्चे धीरे धीरे आ ही जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करें क्या? मयंक पंडित जी जरा कैमरा यस ऑन सर। करो। राधा कैमरा ऑन करो बेटा, रितु कैमरा ऑन करो। और आकाश यादव अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कल एक्चुअली नेट चला गया था और फिर बड़ा दिक्कत होता है। अगर ऑनलाइन के फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान यही है कि जब मर्जी चला जाता है। एक मिनट, मयंक पंडित जी ने कुछ मैसेज भेजा है। सर 2 मिनट, ओके जी। 2 मिनट कैमरा ऑन करने के लिए कह रहे हो या क्लास स्टार्ट करने के लिए कह रहे हो? देखो सीधी सी बात है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, अच्छा कैमरे के लिए कह रहे हो, तब तक ना कोई होली है ना दिवाली है। बस आपके एग्जाम ही होली और दिवाली हैं। एक बार बेटा एग्जाम देंगे फाउंडेशन का, और इकट्ठी होली दिवाली सब एक ही दिन मनाएंगे। मैं भी आपके साथ मनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जन्नत कैसे हो राधा? यस, चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्लास। आप आज की जनरल बातें भी हम करते रहेंगे बीच बीच में। चलिए क्लास करते हैं, क्योंकि पहले प्रोडक्टिव वर्क पर आ जाए अपने। देखो जी, जैसे कि मैंने बताया था, कल हमारी क्लास बंद हो गई थी, बट कोई बात नहीं। लेक्चर नंबर हमारा 31 है। चैप्टर हमारा इक्वेशन का चल रहा था, जिसमें हमने सिंपल प्रॉब्लम के क्वेश्चन में देख लिए थे, वर्ड प्रॉब्लम के भी देख लिए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हमने देख लिए थे, बशर्ते 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। हालांकि आपने कर लिए होंगे, इज गुड। बट फिर भी जो बच्चे बैकअप में देखेंगे, आपको ही बाद में बैकअप देखना पड़ा, तो कम से कम आपके पास होंगे तो सही। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम ऑफ नेचर ऑफ रूट, मतलब टॉपिक 4 कह लो या कॉन्सेप्ट 4 कह लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 42। ठीक है जी। चलिए कंप्यूटर जी, अरे कहाँ चले गए कंप्यूटर जी, क्यों नाराज हो जाते हो काम के टाइम पर? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 42 आपको दिख ही रहा होगा। हालांकि मैं यहाँ पर उतार भी देता हूँ, बट कोई बात नहीं, उतार भी देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 42। ओहो, सारी सेटिंग खराब हो रही है। चलो जी, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 में उतार रहा हूं, और आप मेरे से आगे चलते रहेंगे तो बढ़िया है। सबसे पहले अंडर रूट, फिर प्लस, फिर अंडर रूट 8, फिर प्लस, फिर अंडर रूट, फिर 8 प्लस। ये चलता रहेगा सर, कहाँ तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। चलिए जी, मुझे दिखाइए। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है डी। चलिए कोई बात नहीं, बट फिर भी कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बोला था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या मानना है? सर एक्स मानना है। क्या मानना है? एक्स। एक्स मानने के बाद यहां पर आपको वही आइटम लिखनी है जो रिपीट हो रही है, रिपीटेशन 1, रिपीटेशन 2, और फिर उसके बाद सारा रिपीटेशन ही है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलना चाहूं, यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, अंडर रूट, रिपीट क्या हो रहा है ये, और रिपीट क्या हो रहा है ये। ठीक है जी। अब रिपीट होने के बाद जो आपको बाहर जो निकालना है, उसको मान लो एक्स। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, इसको रूट खत्म कर दिया, 8 प्लस एक्स। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस, दिस और दिस इजकल टू 0। फॉर्मूला हमारा क्या था? बी, नहीं यहाँ नहीं था, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन में 2A। यही हमारा फॉर्मूला था जी। हाँ सर, यही था फॉर्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर हमारा है, ये है हमारा 1, ये है हमारा 1, और ये है हमारा 1। ठीक है जी। 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है जी? A 1 है और 8। ठीक है, हालांकि ये लो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का 1 आ गया, माइनस का ये 8। माइनस का 8। अच्छा आंसर सर बता रहे हो अपोन क्या? में तो लिखिए। सर क्या अपोन हुआ? में तो लिखिए, अपोन में। अच्छा अच्छा, पॉन में तो 2A। ठीक है जी, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 ये सर आ गया ऑप्शन हमारा। को माइनस का 8 है। अच्छा ओके, वेरी वेरी गुड, चेक कर रहा था बेटा। उसका प्लस का आ गया। ठीक है, माइनस माइनस आपने कहा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 8 चौक 32, और अपॉन में 2 इंटू A, यानी कि यही आ गया, ये हमारा आ गया 1 प्लस 33 और 2। हालांकि ये हमारा आंसर था, बट किसी किसी ओ हो दिख नहीं रहा, किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन हमारा बच्चों ने पहले ही बता दिया था, डी। ठीक है जी, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 43। एक्चुअली ना आज ये रजिस्टर वैसे वाला है, तो थोड़ा देखना पड़ता है इसमें। हाँ
चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। चलिए कंप्यूटर जी दिखाएं बच्चों को क्वेश्चन। चलो जी क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और क्यू। क्यू है हाँ। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि बता दीजिए ये जो रूट है, मतलब आंसर आपको इस बार दे रखा है, इफ 2 + √3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। कह रहा है इनमें से क्या रखें कि आंसर ये आ जाए। तो मैं डायरेक्ट आप कितना। हेलो। चलिए बच्चे कह रहे हैं सी। रितु ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, मैं रितु का आंसर रखता हूँ सी। सी है मेरा -4 और 1। चलिए जी रखते हैं, फिर देखते हैं आता कि नहीं आता। प्लस पी की जगह मैंने रखा -4 और एक्स, और क्यू की जगह भी क्या रखें। क्यू की जगह भी क्या रखें सर। क्यू की जगह तो सर क्यू ही रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व कीजिए। ये हमारा है -20। ओहो सर क्या कर रहे हो आज। b² -4 AC/2। बस बाबू निकाल दीजिए आंसर। तो को 1 दीजिए।
एक मिनट बेटा, अभी बता रहे हैं। कल की तरह दिक्कत होगी मुझे लग रहा है। 5 मिनट में आ रहे हैं। ओके। हेलो। आगे बेटा सर। कोई नहीं सर, मैं कर रहा था आपको। ठीक है सर। एक वो मिनट। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो जाता है, अचानक से ही एक नेट मिनट, चला गया। मैं रिमूव कर दूं एक बार, वो अनपिन कर दूं सर। एक- ठीक ठीक। चलें चलें बच्चों, करें अपना क्वेश्चन। यस सर। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी खिचड़ी पक गई, मैं दोबारा से करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। नए सिरे से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना आए। क्वेश्चन नंबर मेरा था 43 और मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ। कहता है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन था और बच्चे ने मेरे को आंसर जो बताया था। मजा नहीं आता एक्चुअली, क्या होता है ना, कई बार डिस्टरबेंस हो जाती है तो फिर मजा नहीं आता। ये हमारा आंसर था, ठीक है जी। और हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो हमारा आंसर आता है या नहीं आता। चलिए देखते हैं। वैल्यू पुट करके एक्स स्क्वायर हमारा वैसे ही, इसकी मैंने माइनस की जगह मैंने क्या रख दिया, P4 x वैसे ही, Q वैसे ही, ठीक है यही था। इजिकल टू 0, तो ये मेरा आया A B और C। की ए जगह 1 रख दीजिए। 1 रख दें, पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्यू की और जगह ये लो Q की जगह 1 रख देते हैं, ठीक है। ये वैसे भी निकलता आपका, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर लो, अदरवाइज आप 1 भी रखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, हमारा फॉर्मूला वही था, बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2A, ठीक है। -4 और ये वाला माइनस, प्लस माइनस हमारा क्या है, बी स्क्वायर कितना है, -4AA, ठीक है जी। 2 × A, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टरबेंस हो जाती है ना फिर और मजा भी नहीं आता कि कहाँ थे कहाँ नहीं। 4, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया 16 -4 और ये आ गया 2, तो 4 प्लस ये कितना आ गया जी, 12
12 और ये इसके अपॉन में 2 है। अब देखो 12 का आप निकाल नहीं सकते हो, तो मैं क्या करूंगा, 4 के नीचे 2, और जब ये दो अंदर जाएगा अंडर रूट के, तो मैंने कहा था डबल बन के जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो आ गया आपका 2, 4 3 जा 12। अब इसका क्या हो जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। ठीक है जी, यस सर। गॉट इट। आई मीन टू से कि मतलब यहां तक किसी को कोई दिक्कत। कभी कभी बाबू टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं कभी कभी नुकसान भी हैं उसके, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करें। अच्छा, इसका जो है ना, आपको मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है जी, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आईसीआई के मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चन है, आईसीआई के मॉड्यूल में एक बार क्वेश्चन, हालांकि सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप खुद देख लीजिएगा कौन सा है हमारा आईसीआई के मॉड्यूल में। एफ का थर्ड शायद। एफ का थर्ड है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ एफ का थर्ड। कहाँ है एफ, कहाँ है एफ, एफ एफ। सर पीछे रह गई। ओ आई चल चल रहा है। देखो ये होता है डिस्टरबेंस, एक बार डिस्टरबेंस हो जाती है ना। पीछे रह गई, पीछे रह गई, चलो जी दिखाओ। ये रहा, ये बाबू क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर लगा लीजिएगा आप। कौन सा टाइप था, T3। ठीक है, हालांकि मैं सॉल्व नहीं करा रहा, वही कॉपी पेस्ट है हमारे असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरे असाइनमेंट का 39 है, और सेम बेटा कॉपी पेस्ट कर रखा है। ठीक है ना, इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कर लोगे। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 44 पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, जहां से हमारा नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। कहाँ गया जी, कहाँ गया सर, 5 मिनट तो आपने ऐसे ही लगा दिए। हम्म, अब की बार क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ये रहा, आ गया। ठीक है जी, अब आप हेडिंग डाल लो किसका, T4, प्रॉब्लम ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। चलो जी, मैं स्क्रीन पे आता हूं जल्दी से। अब चाहे आप इसको T4 कह लो या कॉन्सेप्ट 4 कह लो, एक ही बात है। ठीक है जी, अब ये करने से पहले ना, मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। इक्वेशन क्या है मेरी, और फिर देखते हैं इस इक्वेशन से हम क्या सीखते हैं। आप भी सॉल्व करो, मैं भी करता हूं। ए बी और सी, 1 प्लस का, माइनस का 6 और प्लस का 9। ठीक है जी, चलो जी करते हैं। मेरा फॉर्मूला वही था, इससे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है जी, चलो जी, वैल्यू पुट करो, -6 प्लस, और यहाँ कितना आएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4A9। ठीक है जी, और 2। चलो जी, यहां तक करते हैं। 6 6 6 36 -36, 4 9 36 और 2। ठीक है जी, चलो जी करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 0 0, हमारे पास ये बचा। तो एक एक्स की वैल्यू क्या आई मेरी, 3, प्लस करने के बाद, ओहो सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो जी, ये लो। एक मेरी माइनस करने के बाद ये वैल्यू आई, और दूसरी माइनस करने के बाद भी यही वैल्यू आएगी। देखो कई बार क्या होता है, एक्स की वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है कि ये प्लीज बेटा कैमरा ऑन करो जल्दी से। मयंक, राधा, जन्नत, सरबजीत, विशाखा, प्लीज। अरे हो भैया, चले गए। चलो ये हुई ना बात। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ बेटा जी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखो कई बार क्या होता है, एक्स की वैल्यू सेम आई है, प्लस से भी और माइनस से भी, तो ऐसा हो जाता है। तो ये किसकी वजह से हुई है, मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी वजह से हुई है।
यानी कि आप सर ये कहना चाहते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कब आएगा इसकी वजह से। बोलो आके ना, जल्दी से बताओ। किसी यस बच्चे सर। की किसी बच्चे की आवाज नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई बता सकता है? चलो मैं इसका मतलब आपको लिखाता हूं। इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो आया, अगर जीरो आया तो इसको बोलते हैं इक्वल। लिखो अपनी कॉपी में, क्या बोलेंगे? इक्वल, क्योंकि अगले 3 या 4 क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया? जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वल, पहली चीज। नंबर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा है किससे? जीरो से। इक्वल नहीं लगा रहा, जीरो से, तब ये क्या आएगा? अनइक्वल। वो तो आपको वैसे ही दिख रहा है अनइक्वल, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको वैसे ही दिख रहा है। ठीक है जी, किसी को भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्योंकि आने वाले 3 या 4 क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये हुआ तब भी ये क्या है? अनइक्वल। बोलो आके ना, अपनी कॉपी में प्लीज नोट करो उसको। ठीक है जी, कर लिया। और ये चीज आपको समझ आती है कि अगर मान लो ये है मेरा इसके इक्वल, तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लिखवाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही इक्वल आ रहा है। ये इक्वल नहीं है तो इसको मैंने क्या नाम दिया? अनइक्वल। ये इक्वल नहीं है तो इसको क्या नाम दिया? अनइक्वल। ठीक है जी। चलिए इसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 44, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कह रहा रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ये आपसे पूछ रहा है अनइक्वल है, इक्वल है, रियल है, अनरियल। रियल और अनरियल की कहानी अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं। कहता है मुझे 44 क्वेश्चन है, कहता है रूट्स, रूट्स का मतलब होता है आंसर। आंसर दे दो इस इक्वेशन का 3x माइनस bx। और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मैं भी आता हूं स्क्रीन पर। आपसे बेटा पूछ क्या रहा है? पूछता है कि भैया बता दो ये रियल है, सॉरी रियल कह रहा हूं, अनइक्वल है, इक्वल है। पहले रियल और रियल में मत फंसना अभी, अभी सिर्फ जितना समझा रहा हूं उसका समझना बस ये। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना। अगर जीरो आया तो इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं है। चलो जी करते हैं इसको सॉल्व। बी स्क्वायर मेरा कितना है? 10। ठीक है, माइनस 4, ए कितना है? 3 और 7। देखते हैं जी आता नहीं आता। 100 की पावर 2, 4 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया 84। 84 माइनस 100। पहले तो मुझे ये बताओ, ये वाला जो 16 आया ये इक्वल है या अनइक्वल? जल्दी से। इक्वल नहीं है राधा, वेरी गुड, राधा के बाद समझ आ गई है इसका मतलब। पहले मुझे बताओ ये इक्वल है इसके या नहीं? सबकी आवाज आनी चाहिए। मुझे लग रहा है कैमरा ऑन करके सारे बच्चे सो रहे हैं। और बेटा जो आज सो रहे हैं ना कैमरा बंद करके, अनइक्वल। रितु का मैसेज आ गया, बाकी बच्चे भी बताएं। भावेश, मयंक पंडित, भावेश अनइक्वल। सर कैसे बताया आपने? मैंने कहा अगर जीरो आ जाएगा तो वो इसको इक्वल मानेंगे, पहली चीज। और अगर जीरो नहीं आता तो भैया अनइक्वल है और इनइक्वल है। तो यहां पर जीरो के अलावा कोई भी आइटम आएगी तो वो अनइक्वल होगा। सब बच्चों का आंसर आ गया अनइक्वल। तो एक आंसर तो आपका हो गया ये क्या बताया आपने? अनइक्वल। एक आंसर तो आपसे ये हो गया, लेकिन अभी हमारा ऑप्शन पूरा नहीं हुआ है। अब रियल और नॉन रियल की कहानी क्या है? देखो जी, अगर 16 का अंडर रूट आसानी से निकल जाता है तो वो क्या आएगा? 4, उसको बोलते हो आप रियल। भैया रियल है ये। और अगर मान लो 25 का रूट आप निकाल लेते हो 5, तो उसकी कहानी भी क्या है? सर ये भी है रियल। नहीं तो अगर यकीन ना हो तो मैं निकाल के बता देता हूं। ये रहा मेरा कैलकुलेटर, 16 अंडर रूट 4, 25 अंडर रूट 4, 9 अंडर रूट 3, ये सब क्या है? सर ये रियल है। ठीक है, लिखते चलो लिखते चलो भाई, लिखते चलो। लेकिन 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 अगर मैं यहां पर लिख दूं, सर क्या
अगर मैं अंडर रूट में 4 लिख देता हूं तो ये भी क्या है सर, रियल है। लेकिन अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं तो 1 का अंडर रूट निकालें कितना आएगा सर, 1 ही आएगा। तो ये भी क्या है, रियल। सारे रियल है क्या सर? रूट में 27। भावेश ये लो, रूट में 27 लिख देता हूं। 1 मिनट, ये लो भावेश जी ने पूछा है। ये तो क्यूब हो जाएगा। 1 मिनट क्यूब हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्क्वायर की बात कर रहा हूं। ये भी क्या है, पॉइंट में आ रहा है, कैलकुलेटर हमारा साथ दे रहा है। अगर आप निकालोगे तो देखो 27 का अंडर रूट, बताओ मैं इसको रियल बोलूं या ना बोलूं? मयंक कह रहे हैं रियल मत बोलो सर। सर रियल, अभी भी मैं इसको रियल बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कैलकुलेटर मेरा साथ दे रहा है। जब कैलकुलेटर हाथ जोड़ देगा ना भाई साहब, मेरे बस का नहीं है, तब आप समझ लेना वो अनरियल है। सर जैसे कि अभी भी कैलकुलेटर कह रहा है भाई साहब मैं निकाल के दे दूंगा। मैं देखो कैलकुलेटर मेरे पास है, मैंने 27 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं किया, अंडर रूट दबाया, तो अभी भी कैलकुलेटर कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं, भले ही मैं पॉइंट में दे रहा हूं, अभी भी ये क्या है, रियल है। सर ऐसी भी कोई डिजिट होती है क्या जब कैलकुलेटर आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगे, भाई साहब सॉरी बोलो आके ना, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे। मैं कोई सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 बातें बताई हैं। एक तो ये, अगर आपका यहां पर 0 आ जाए तो वो इक्वल है, वो आपने समझने की जरूरत नहीं है, वो इक्वल आएगा। 0 के ज्यादा है तो अनइक्वल, 0 से कम है तो भी अनइक्वल। ठीक है सर। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, जिसका रूट आसानी से, हालांकि लिखवा भी दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, जिसका रूट आसानी से आप निकाल सको वो रियल है। सर 25 और बोलो, 7 रख दूं क्या इधर? 7 का रूट भी निकाल के दे देगा कैलकुलेटर जी, 7 रूट पॉइंट। ठीक है जी। बोलो कोई ऐसा है जब कैलकुलेटर हाथ जोड़ लेगा? चलो देखते हो वो कौन सा है। अगर आप कोई भी डिजिट माइनस में रखोगे, कोई भी डिजिट माइनस में रख दोगे तो कैलकुलेटर क्या करेगा, हाथ जोड़ लेगा। देखो मैं निकालता हूं -4, ये काम करते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। 25 में से मैं कितने माइनस करता हूं, ऐसे ही माइनस कर लेता हूं, 18, 7 आ गया। या मैं कोई भी माइनस की डिजिट लेता हूं, 25 में से मैं 32 माइनस कर देता हूं, 25 माइनस 32, तो ये माइनस में आया कि नहीं आया 7? आवाज नहीं आ रही है? यस सर। सारे सारे बच्चे, और मैंने ये दबाया अंडर रूट। अब सर ये तो अभी पॉइंट में निकाल दे बेटा, ध्यान से देखो, ये देखो माफी, ई का मतलब क्या कह रहा माफ कर दो जी, मेरे बस का नहीं है, आप तो बड़े आलसी किस्म के आदमी हो। आपको मैंने इसका रूट बता दिया, इसका रूट 1 का भी बता दिया, 7 का भी बता दिया, आप तो इतने मतलब इतने वो होते जा रहे हो कि मेरे पे ही डिपेंड हो गए। अब इसने माफी मांग ली, ई मतलब एरर, क्या हो गया ये, एरर। बात समझ एरर। आई क्या? यानी कि अन क्या दे रखा है यहां पर, नॉन रियल बोलते हैं इसको, नॉन रियल। राधा यस, नॉन रियल। जब भी कोई भी डिजिट माइनस में आएगी तो वो हमेशा क्या होगी, नॉन रियल। जब भी कोई भी नंबर यानी माइनस के नंबर का रूट निकालोगे, रूट, तो वहां एरर आएगा। और क्या होगा एरर आने के बाद, ये अन, क्या लिखा हुआ है यहां पर, अन, सॉरी अन नहीं लिखा, नॉन रियल होगा। क्या होगा, नॉन रियल। बात समझ आई क्या? नॉन रियल। और कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो फंस गया हो इसमें? राधा यस, कोई ऐसा बच्चा जो फंस गया हो अनइक्वल, अनरूल ना रूल में? जन्नत यस, यानी कि बात हर जगह पहुंच गई है जो मैं समझाना चाहता हूं। फिर भी बेटा एक बार अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं दोनों चीजें, क्योंकि दोनों चीजें आपसे पूछेगा, और दोनों भी चीजें कोई टेक्निकल नहीं है जो आप पहले से जानते हो। मैंने बताया, सर क्या बताया मैंने, ये बताया b² - 4ac जब भी आएगा, अगर 0 आता है तो हम इसको इक्वल बोलेंगे क्योंकि वो 0 के इक्वल है। ठीक है जी। और अगर बड़ा हुआ, मतलब ये बड़ा हुआ 0 छोटा हुआ तो ये अनइक्वल, और 0 अगर बड़ा हुआ तो अनइक्वल। एक तो बात मैंने ये आपको बताई, क्या ये सर बात याद रखनी है? ये तो वैसे ही आपको याद रखनी है और रखने की क्या जरूरत नहीं है। और मैंने क्या बताया, रूट, क्या बताया मैंने आपको, हर एक चीज का रूट आपका कैलकुलेटर देवता आपको निकाल के देंगे।
आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कैलकुलेटर हाथ जोड़ ले, और हाथ कब जोड़ेंगे, माइनस की डिजिट उनके बस का नहीं है। बस माइनस की डिजिट जब भी आएगी उसको लिख लो कॉपी पर, टॉप पर नोट डाल के। हालांकि मैंने भी यहां पर लिखा लिया, जरूरी नहीं है यहां पर 4 आए, कोई भी माइनस की डिजिट आएगी तो कैलकुलेटर देवता क्या करेंगे, आपके सामने हाथ जोड़ देंगे ई। अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में अब मैं आपसे आंसर पूछने वाला हूं। इस क्वेश्चन में ये हमने सॉल्व किया था, कहां गया, एक तो ना स्पाइरल वाला रजिस्टर नहीं है ना, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ये देखो यहां पर मेरा आया था 16। पहले तो बताओ मुझे, क्या आप 16 का अंडर रूट निकाल सकते हो? यस आंसर सर। आना चाहिए यस सर। इसका मतलब निकाल सकते हो, तो उसका मतलब क्या है, रियल है। ऋतु वेरी वेरी गुड। जन्नत नो। बाबू क्या चीज कह रहे हो? राधा वेरी गुड, रियल। ऋतु रियल। ये तो हो गया जी रियल, आप अंडर रूट निकाल सकते हो। दूसरा इसका, क्या ये 0 के बराबर है? तो आंसर इज नो, ये अनइक्वल है। देखो मैंने क्या बोल रखा है, ये अनइक्वल है, क्योंकि यहां पर जब भी 0 आएगा तभी आप इक्वल बोलोगे। अब इसमें से ऑप्शन में से देखकर मुझे आंसर बताओ जल्दी से कि क्या होना चाहिए। दो बातें सेटिस्फाइड हो रही हैं इसके बेसिस पे, 3 या 4 क्वेश्चन है। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा? कहता है रियल है और अनइक्वल है, या नॉन रियल है, या अनइक्वल है, या रियल और इक्वल दोनों है, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सभी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं क्या? राधा सी। राधा बाबू फंस गए ना? अच्छा गलती से टाइप कर दिया था। यस सर, गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। कॉन्सेप्ट आपने लिख भी लिया है और समझ भी लिया है। हालांकि अगर ये एक तो आपको ये लिखना है, ये इतना पोर्शन, ठीक है जी। और आपको ये मैंने देसी भाषा में लिखवा दिया, जब भी कोई भी नंबर माइनस के नंबर का हो और उसका अंडर रूट निकालना हो और वहां एरर आ जाए तो वो नॉन रियल होगा। ठीक है जी, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। छोटी छोटी बातें, बात तो समझ आनी चाहिए बस। और इसी के बेसिस पर मेरे 2 से 3 क्वेश्चन है। राधा यस। सरबजीत आज जवाब नहीं दे रहे हो, क्या बात है बेटा, नाराज हो क्या आज? अच्छा दिए हैं सरबजीत ने आंसर, सॉरी बेटा सॉरी, मैंने देखा नहीं, दिए हैं। बाकी बताओ कोई दिक्कत? जन्नत यस, ऋतु और सरबजीत, अच्छा ऋतु भी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो मैं अगला क्वेश्चन बढ़ सकता हूं आगे, है परमिशन? यस सर। चलिए जी जल्दी से। कहाँ गए कंप्यूटर देवता? सर ये देवता हैं, मैं तो इनको देवता ही कहता हूं कि इनके बिना बेटा कोई भी काम नहीं चल सकता। एक ये हो गए और एक इंटरनेट हो गए। कहता है रूट्स ऑफ इक्वेशन, कहता है एक्स का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 45। 2-4 क्वेश्चन बना लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके ऊपर टाइप जरूर लिख देना, टाइप 4 या कॉन्सेप्ट 4। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मैंने क्वेश्चन उतार लिया है और मैं आपकी स्क्रीन पर भी आ गया हूं। और मुझे बताना कि कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ करता हूं और क्वेश्चन उतारने में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। चलो हमारा फॉर्मूला कौन सा चलेगा यहाँ पर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही अपना फंडा, ए बी सी, A1 माइनस 10 और 25। सर बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1, सी कितना 25। लो जी लो, 100 तो ये आ गया और 100 ये आ गया, तो ये क्या आ गया? इसको मैं क्या बोलूं? सर 0 आया, इक्वल तो है। क्या इसका 0 का अंडर रूट निकाल सकते हो? मैंने आपको बोला था कि सिर्फ माइनस के बारे में ही हाथ जोड़ लेंगे। लो जी लो, 0 का अंडर रूट निकालो तो 0 ही आता है। ठीक है सर, एक तो हो गया ये आपका हो गया इक्वल, और ये भी हो गया रियल। तो ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन जिसमें रियल, इक्वल और रियल दोनों हो, तो ऑप्शन नंबर बच्चों ने बताया मुझे सी। ठीक है जी, एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूं क्वेश्चन। लो जी लो, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर जो रियल भी है और इक्वल भी है, क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, और भावेश यस, राधा यस। चलिए जी, अब मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 46। क्या सर यही बताना है इसमें? मैंने कहा हाँ यही बताना है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन देखो और कोशिश करो मुझसे आगे चलने की।
मैं तो पहले क्वेश्चन उतारूंगा 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए जी मैं आ गया आपके सामने। चलिए हमारा फॉर्मूला माइनस कहाँ सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, ये मेरा फॉर्मूला है। चलो जी पुट करो ए बी सी, ए मेरा है 3, बी मेरा -5 7, बी मतलब 25 स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा 3 और 7। बाबू कैलकुलेशन में गड़बड़ करूं तो बताना। 25 सर बी है इसका। इसका बी है और ये माइनस में आ गया। सबसे पहले तो माइनस में आया, ठीक है, माइनस में आते ही कैलकुलेटर देवता आपसे हाथ जोड़ लेंगे, अनइक्वल और बी। बाकी बच्चे भी बताएं। वेरी गुड राधा, वेरी गुड भावेश, वेरी गुड ऋतु। तो सबसे पहले तो ये अनइक्वल तो है ही सर, पहला आंसर तो अनइक्वल है क्योंकि 0 नहीं है यहाँ। और दूसरी बात माइनस में है तो नॉन रियल। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा है, कौन सा निकाला हमने, 46 है ना, 46 का बी। बच्चे कह रहे हैं 46 का बी, जहां पर अनइक्वल और बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। एक्चुअली बच्चा इसी में कई बार फंस जाता है, किसमें नॉन रियल और रियल किसमें है किसमें नहीं। बस 5 मिनट का टेंशन चाहिए होता है ध्यान से सुनने के लिए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान इधर उधर भटका लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ लिया है। और आप देख लो यहाँ पर कोई भी मैं थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा, सब आपको यहाँ पर इसके मदद से आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 47 दिखाएं बच्चों को। सर थोड़ा ऊपर कर लो इसको। कहता है रूट्स, रूट्स कुछ कह रहे हो क्या? सर सेम क्वेश्चन है जो, नहीं अलग है। सेम नहीं है बाबू, माइनस है उधर 7। यस सर। ए बी सी 3 -x -7। लो जी लो, मैं आ गया स्क्रीन पर, बच्चे तो फटाफट आंसर भी दे रहे हैं। वेरी गुड मयंक पंडित, बहुत बढ़िया। बी स्क्वायर -4ac, बी मेरा है 5 -5 सर 4, और ए मेरा है 3 और -7। गड़बड़ करूं तो बताना बेटा जी कैलकुलेशन में। 25 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है जी 8। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं पहले ही। सबसे पहले तो ये अनइक्वल है, अनइक्वल और रियल। देखो अब मैं 109 का अंडर रूट निकालू क्या, लो जी लो निकाल के दे दिया, कहीं पर भी ई नहीं दिखाई दे रहा, रियल। तो ये क्या है, रियल। कहीं भी देख लो 109, एक बार फिर देख लो, मैंने दबाया अंडर रूट, कहीं भी देख लो ध्यान से, ई का ऑप्शन कहीं नहीं है। ई मतलब माफी, ओ जन्नत। क्या कहना चाहते हो बच्चे अब ये, अच्छा ऑप्शन बता रहे हो। मेरे को ना रियल और अनरियल में कंफ्यूज थी, तो अनरियल एरर के वो जो एरर आ जाता है इसमें, अच्छा समझ गई हाँ मैं। हाँ वही 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 वही। तो ऑप्शन नंबर ए, हालांकि बच्चों ने बता दिया है ऑप्शन ए। राधा ने सबसे, सरबजीत ने इस बार सबसे फास्ट जवाब दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब आपको लेके चल, हाँ बोलो। 4 इंटू 3 इंटू -7 होगा ना। हाँ तो माइनस ही तो किया है, तो माइनस वही तो माइनस करा है, माइनस माइनस। मल्टीप्लाई नहीं है इसमें। अरे बच्चों ये लो, मल्टीप्लाई तो किया है मैंने। अच्छा आप निशान की वजह से कंफ्यूज खा गए। देखो 4 इंटू 3 इंटू 7 84 आ रहा है, और ये माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, इन दोनों को प्लस करता हूं तो 109, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बाबू इक्वेशन जो है 5 नंबर का आएगा, और ऐसा नहीं है कि 5 का ही आएगा, ये तो इंस्टीट्यूट ने वेट दे रखा कि एवरेज ऑन एन एवरेज आप 5 नंबर, लेकिन यहाँ से 10 का भी आया हुआ है और आज 6 का भी आया हुआ है। ये आप ऐसे असम्पशन नहीं लगा, ये तो इंस्टीट्यूट की मर्जी है कि इसमें से कितने का देना है, इसमें से कितने देना है। और अगर आप कोई चीज छोड़ के भी जा रहे हो तो आप ये देख लेना कितना रिस्क आप साथ लेके चलोगे। अगर आप सोचते हो सर मुझे तो दिक्कत आती है वर्ड प्रॉब्लम में, वो मैं छोड़ के जाऊंगा,
तो बेटा 1 नंबर तो वैसे ही छूट गया, फिर आपका चैप्टर 4 नंबर का रह गया। और फिर अक्सर जो सीए में फेल होते हैं वो किस लिए फेल होते हैं, मतलब फाउंडेशन में कह लू या इंटर में कह लू, सिलेबस का बर्डन ज्यादा है बस, और कोई रीजन नहीं है कि आप सारे इंटेलिजेंट हो, सारे अच्छे लोग हो, सारे पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बर्डन ज्यादा है। बर्डन मतलब हमारे पास सिर्फ मैथ्स थोड़े ना है, मैथ्स का सिलेबस टू मच है, ठीक है जी। फिर इकोनॉमिक्स, फिर अकाउंट्स, और फिर लॉ। लॉ में भी एक लॉ हो तो हम संभाल भी लें, सब 3-3 4-4 लॉ डाल रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 48, चलो जी। हो सर थोड़ा नीचे करो। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, कह रहा है पी की वैल्यू निकाल दो। हमने कहा जी निकाल देते हैं 48। मैं पहले क्वेश्चन उतारूंगा, पी की वैल्यू पूछा हुआ है 3x, कहाँ गया जी, x² प्लस 6x प्लस पी इज इक्वल टू 0। चलो मैं भी आ जाता हूं, लो जी लो, ये मैं आ गया, आपसे पी की वैल्यू पूछी है, फॉर्मूला हमारा वही है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है, तो हमारा क्या होगा, इक्वल ए बी सी 3 6 और पी b² प्लस का है 36, गड़बड़ करूं तो बताना बेटा, ए मेरा 3 है और सी मेरा है पी इज इक्वल टू 0, तो 6 6 36, 12 पी इज इक्वल टू 0। अनइक्वल, बाबू इसमें अनइक्वल वगैरह नहीं बताना है, यहाँ पर पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो अब इसको मैं इधर लेके चला जाऊं क्या, क्योंकि मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ गया माइनस में। सर पानी भी खत्म हो गया, और यहां आ गया माइनस का पी, माइनस से माइनस कटा, पी की वैल्यू कितनी आई बेटा जी, -3। माइनस या +3, अच्छा सॉरी, हाँ +3। ओहो सर दिख नहीं रहा, ये लो, ठीक है जी, कोई दिक्कत। सरबजीत E3B, क्या कहना चाहते हो बच्चों, आपकी भावनाएं नहीं पहुंची मेरे पास। अच्छा रितु मयंक 4, बाबू 4 कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है, आपका 4 कैसे आ गया, 48 की है ना। मयंक क्या बात हो गई बच्चे, गलती से टाइप कर दिया था या 4 ही आ रहा है आपका, हो सकता है मैंने गलत किया हो। अच्छा 3 ही है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आगे चलते रहें और जागते रहें। क्वेश्चन नंबर 49 में तो उतार रहा हूं और आप करते रहें। 4x का 2 पावर प्लस 8 पी एक्स प्लस पी कुछ 0, पी की वैल्यू निकालनी है, चलो जी निकाल दो। लो जी लो, पी की वैल्यू कहाँ गए सर, मैंने 49 लिया, 14, अच्छा 49 किया था, चलिए 49 भी किया था शायद, तब भी बाबू उसका आंसर 4 नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर, 4 8p और p, ठीक है बच्चों, b² माइनस 4ac। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे हैं यार मैथ्स में, 4ac, कभी कभी बड़ा सिर दर्द लगता होगा आपको, पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है इसमें, पर क्या करें बच्चों, नंबर मिलेंगे ना तब आपको मजा आएगा। 4 -4a और p इज इक्वल टू 0, 8 8 जा 64 होता है क्या, और p का स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व किया, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, पी का फिर भी स्क्वायर आएगा। क्या कह रहे हो, सर पी का फिर भी स्क्वायर आएगा। p का स्क्वायर आएगा ना बाबू, मल्टीप्लाई है ना, स्क्वायर है ना, अच्छा हाँ 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 ठीक है। -16p इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूं, दोनों जगह p है, तो देखो एक p को इधर खिसका दो, 16 -16p इधर आके प्लस का p बन गया, और यहाँ 64 p का स्क्वायर, बोलो जी बोलो,
यहां तक कोई दिक्कत? बाबू 4 आंसर नहीं आएगा इसका। लो जीरो। मैं क्या करता हूं, देखते रहो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा। सर 2 जिनके आएगा। 2 आएगा, 2 भी नहीं आएगा बेटा। लो जीरो। एक काम करते हैं, नंबर इसको तो मैं यहीं रखता हूं और नंबर को नीचे खिसका लेते हैं। बोलो हाँ के ना, और पी को यहाँ खिसका लेते हैं। बोलो जी बोलो, कैलकुलेशन समझ आई? नंबर को मैं ले गया नीचे डिवाइड में, पी को भी ले गया, तो यहाँ मेरा क्या बचा? टी का स्क्वायर, इसके अपॉन में ये पी आ गया और ये